तो इस कहानी की शुरुआत मेन कैरेक्टर अमानी से होती है, जिसे गेम खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। तो ऐसे ही एक दिन अमानी गेम को खरीदने के लिए एक स्टोर पर चला जाता है, जहाँ पर उसे उसकी क्लास की मोस्ट पॉपुलर गर्ल टेंडो उसे ग्रेट करती है। जो देख करके अमानी मन में कहता है, ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये लड़की टेंडो हमारे क्लास की मोस्ट पॉपुलर गर्ल है, जिसे सारे लड़के भर भर के लव लेटर भेजा करते हैं, जो कि स्पोर्ट्स और स्टडी इन दोनों में बहुत अच्छी है। ये मुझसे बात कर रही है। वहीं पर टेंडो अमानी से कहती है, तुम मेरे ही क्लास के स्टूडेंट हो ना, मुझे तुमसे मिल करके काफी खुशी हुई। अब दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। तभी वहाँ पर टेंडो की नजर अमानी के डेटिंग गेम पर पड़ जाती है, जो देख करके अमानी और टेंडो दोनों ही काफी एम्बैरेस हो जाते हैं। और कुछ देर तक साइलेंस होने के बाद टेंडो अमानी से गेम के बारे में कुछ बातें करती है। गेम का नाम सुनते ही अमानी काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर टेंडो से बातें करने लगता है। फिर कुछ देर बाद अमानी को रियलाइज होता है कि मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो करके उससे बातें कर रहा था, पता नहीं वो मेरे बारे में आखिर क्या सोचेगी। तभी वहाँ पर टेंडो उसको देख करके उसके ऊपर हंसने लगती है और कहती है, मैं भी तुम्हारी तरह एक गेमर हूँ, क्या तुम मेरे क्लब को ज्वाइन करना चाहोगी? अमानी उसकी बातों को सुन करके उसे कोई रिप्लाई नहीं देता, जिसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम मितोसी होता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहा था। तभी वहाँ पर उसकी चीफ आ जाती है, जो कि उसे एक गेम को जीतने के लिए उसकी हेल्प मांगती है। अब मितोसी उस गेम को जीत करके उस टॉय को आवी को दे देता है। आवी ये देख करके बहुत खुश हो जाती है। मितोसी मन में कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड कितनी ज्यादा क्यूट है। तभी मितोसी की नजर अमानी पर पड़ जाती है, जो उसे देख करके कहता है, कुछ लड़कों के नसीब काफी खराब होते हैं, ये हमेशा ऐसे सिंगल गेम को खेलते रहते हैं। वहीं पर मितोसी की नजर टेंडो पर नहीं जाती, क्योंकि टेंडो अमानी के साथ पार्क में बैठी थी। मितोसी के जाने के बाद हमें टेंडो को दिखाया जाता है, जो कि अमानी से बात करती है और उससे बताती है कि मैंने इस स्कूल को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि इस स्कूल में एक गेम क्लब है, पर पिछले कुछ सालों में हमारे क्लब को बंद करवाने की बातें चल रही हैं, इसलिए मैं गेम खेलने के लिए मेंबर्स को ढूंढ रही हूँ। तभी टेंडो की मॉम को कॉल उससे आ जाता है, तो टेंडो तुरंत ही घर जाने लगती है। पर घर जाने से पहले वो अमानी से कहती है कि हम कल स्कूल में मिल करके बातें करेंगे। तो अब अमानी अपने घर आ जाता है और एक ऑनलाइन गेम को खेलने लगता है। उसी गेम में उसके एक मोमो नाम की फीमेल फ्रेंड होती है, जिसके साथ वो डेली इस गेम को खेला करता। अब अगले दिन टेंडो अमानी की क्लास में आकर के उसे डायरेक्ट बात करती है, जो देख करके सारे के सारे स्टूडेंट्स काफी हैरान हो जाते हैं कि एक पॉपुलर लड़की एक ऐसे बंदे से आकर कैसे बातें कर सकती है। अमानी ये सब देख करके टेंडो से कहता है, क्या हम बाहर चल के बातें कर सकते हैं? तो टेंडो कहती है, हाँ बिल्कुल। तो अब दोनों ही बाहर जाने लगते हैं, पर मितोसी अमानी को टेंडो के साथ देख करके काफी हैरान हो जाता है। अब टेंडो अमानी को लेकर के एक गेम क्लब में आ जाती है, जहाँ अमानी को लग रहा था कि वो अकेले ही टेंडो के साथ गेम को खेलने वाला है, पर तभी उस क्लब में उसे बहुत सारे मेंबर्स देख जाते हैं, जो कि गेम को खेल रहे थे। उसी क्लब में हम गेको और निका को देखते हैं, जो कि प्रोफेशनल गेमर होते हैं, जिन्होंने बहुत सारे ट्रॉफीज को गेम से जीता है। वहीं पर गेको सभी को साथ में गेम खेलने के लिए बोलता है। तो हम देखते हैं अमानी ये गेम पहली बार खेल रहा था। अब वो इस गेम को सीख जाता है, तो गेको उसे दूसरा गेम खेलने के लिए बोलता है और इसी तरह से अमानी लगभग 30 गेम को खेल लेता है। इसके कहने पर वो काफी ज्यादा थक गया था। अमानी को ऐसे थका देख करके गेको कहता है, इससे अच्छा तो हमारा पुराना वाला मेंबर था, जो कि इस गेम को प्ले कर पा रहा था। तो अब माहौल गर्म हो जाता है। टेंडो किसी तरह से हैंडल कर लेती है और एक छोटा सा ब्रेक लेने की बात करती है। अब ब्रेक में टेंडो उसे बताती है कि गेको और निका इस गेम को आखिर क्यों खेलते हैं। गेको अपने फादर के प्रेशर के कारण इस गेम को इतना ज्यादा खेलता है, तो वहीं पर निका अपने फ्रेंड को कम्पीट करने के लिए वो इस गेम को इतना ज्यादा खेलती है। तो ये सब सुन करके अमानी उसे बताता है, मैं बस इस गेम को ऐसा फन के लिए खेलता हूँ। वहीं पर कुछ लोगों की उसका रीजन काफी वियर्ड लग रहे थे, तो गेको और निका उससे कहते हैं, कोई बात नहीं, हम तुम्हें इस गेम को काफी अच्छे से खेलना सिखा देंगे और हम तुम्हें इस गेम को इम्प्रूव होने में तुम्हारी मदद करेंगे। टेंडो ये सब सुन करके काफी खुश हो जाती है, पर अमानी इस ऑफर को स्माइल के साथ रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे प्रेशर वाला गेम नहीं खेलना था।
तो अब अगले दिन क्लास में फिर से टेंडो अमाने के पास आ जाती है और उसे फिर से गेम को ज्वाइन करने की बातें करती। सारे क्लास को यह लग रहा था कि टेंडो अमाने को प्रपोज कर रही है, पर वहीं पर अमाने को ऑनलाइन गेम में मोमो की तरफ से एक इनविटेशन आ जाता है। तो अमाने टेंडो के ऑफर को रिजेक्ट कर करके ऑनलाइन गेम के ऑफर को ज्वाइन कर लेता है। ये देख करके टेंडो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे फिर से बोलती है, तुम इस गेम को ज्वाइन कर लो, हम काफी फन करेंगे सभी साथ में मिल करके। लेकिन अमाने उसके ऑफर को मना कर रहा था। ये सुन करके टेंडो वहीं पर रोने लगती है। क्लास में सबको ये लग रहा था अमाने ने टेंडो के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। वहीं पर ये सारा कुछ मितोसी देख रहा था। तभी उसके जीएफ उसके पास आ जाती है और मितोसी अपने दोस्तों के साथ लंच करने लगता है। तभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब क्लास की मोस्ट पॉपुलर गर्ल आउई मितोसी से लोनली गेमर को प्रपोज करती है। मितोसी ने उस टाइम उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। उसे अमाने की स्टोरी उसके तरह बिल्कुल लग रही थी, पर अमाने ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अब प्रेजेंट में आउई अपने बीएफ और अपने सारे दोस्तों के साथ गेम सेंटर चली जाती है, जहाँ पहुँचकर मितोसी कुछ बहाना बनाकर दूसरे गेम को खेलने लगता है। तो वहीं पर अमाने भी आ जाता है, जो कि मितोसी को ऐसे गेम खेलते हुए उसे देखता है। फिर आगे दोनों साथ में काफी सारे डिफरेंट टाइप के गेम को खेलते हैं। तो दूसरी तरफ हमें आउई को दिखाया जाता है, जो कि टेंडो को देख लेती है, जो चुप करके अमाने को देख रही थी। तो इधर अमाने मितोसी को टेंडो के गेम के इनविटेशन के बारे में उसे सारा कुछ बताता है। मितोसी ये सब सुन करके काफी खुश हो जाता है कि अमाने भी उसी तरह गेम को ऐसा फन के लिए खेलता है। फिर दोनों साथ में बहुत सारे गेम को खेल करके काफी फन करते हैं। तो अब जैसे ही वो लोग बाहर आ जाते हैं तो अमाने की नजर टेंडो को पड़ जाती है। तो टेंडो तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। मितोसी के फ्रेंड भी अब वहाँ आ जाते हैं, जो देख करके अमाने भी वहाँ से चला जाता है। मितोसी अमाने के पीछे पीछे आ जाता है और उसे रोक करके उससे बात करता और उस पर काफी गुस्सा हो रहा था कि आखिर वो कैसे ऐसे भाग सकता है। वही अमाने उसने कहता है कि मुझे पसंद नहीं है कि लोग मेरा मजाक बनाए, जो सुन करके मितोसी काफी हैरान हो जाता है। अमाने मितोसी को उसके क्लब में इनवाइट करता है, पर मितोसी कहता है हम इस बारे में कल बातें करेंगे। तो वो जैसे बाहर आ जाता है तो वो देखता है कि टेंडो अमाने को फॉलो कर रही थी। वहीं पर मितोसी को समझ आ जाता है कि ये लड़की उसे काफी पसंद करती है। वहीं पर आउई भी आ जाती है, जो कि मितोसी से काफी गुस्सा होती है, क्योंकि वो ऐसे ही अकेला उसे छोड़ करके वहाँ से चला गया था। तो वो मितोसी उसे मनाने के लिए एक टॉय गेम को जीत करके उसे दे देता है, जो देख करके आउई काफी खुश हो जाती है और उससे बता देती है कि मैं तुम्हें मिडिल स्कूल से काफी पसंद कर रही थी, जब हम दोनों काफी पढ़ाकू थे। फिर मैंने देखा तुम क्लास में काफी पॉपुलर होते गए, इसलिए मैंने अपना सारा गेटअप चेंज कर लिया और मैंने मिशन बना लिया कि मैं भी एक पॉपुलर लड़की बनकर दिखाऊंगी, ताकि जब मैं अपने लव को कन्फेस करूं तो मैं मितोसी के टाइप की बन जाऊं। इसके बाद हमें अगले दिन दिखाया जाता है मितोसी अमाने के पास आ जाता है और उसे साथ में गेम खेलने के लिए बुलाता है, क्योंकि अब दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। आगे अब दोनों साथ में हैंग आउट करते हैं। मितोसी को पता चल जाता है कि अमाने की अभी कोई जीएफ नहीं है, वो बस एक ऑनलाइन लड़की के साथ सारा टाइम गेम को खेलता रहता। तो अब ये सब देख करके मितोसी डिसाइड करता है वो अपने दोस्त अमाने के लिए एक जीएफ को ढूंढेगा। तो अब स्कूल के बाद अमाने को लेकर के मितोसी दूसरे क्लास में आ जाता है, जहाँ उसकी नजर चीकू नाम की एक ऐसी लड़की पर पड़ती है, जो कि अमाने की तरह अकेले गेम को बस खेलती रहती। उसी क्लास में हम टेंडो को देखते हैं, जो कि अमाने को देख करके काफी खुश हो जाती है। उसे यह लग रहा था अमाने मुझसे मिलने आया है, पर तभी वहाँ पर आउई आ जाती है और मितोसी को अपने साथ लेकर के चली जाती है और टेंडो अमाने को देख करके काफी खुश हो जाती है। पर उसे पता चलता है वो तो यहाँ पर चीकू से मिलने आया है, तो ये देख कर वो काफी हैरान हो जाती है। वहीं पर अमाने चीकू से बात करने चाहता, तभी टेंडो आ करके उससे कहती है तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो माने उसने बताता है मैं यहाँ पर चीकू से दोस्ती करने आया हूँ, जो सुन करके टेंडो वहीं पर गिर जाती है, पर अमाने उसे कैच कर लेता है। ये सीन देख करके पूरी की पूरी क्लास हैरान हो जाती है। टेंडो काफी एम्बैरेस हो करके वहाँ से चली जाती है। फिर आगे अमाने चीकू से बात करता। अमाने को नहीं पता था चीकू वही ऑनलाइन लड़की मोमो है, जिसके साथ वो सारा टाइम गेम खेलता रहता। चीकू का बिहेवियर काफी साय होता है। चीकू को ये लग रहा था अमाने उसे उस गेम क्लब में इनवाइट करने आया है। तो चीकू कहती है
मैं किसी क्लब को ज्वाइन करना नहीं चाहती, मुझे माफ कर दो। अमानी बताता है मैं भी क्लब को ज्वाइन नहीं करता। दोनों को ही गेम को लेकर के उनके थॉट्स बिल्कुल सेम थे, तो इस कारण से वो दोनों दोस्ती कर लेते हैं। वेल धीरे धीरे उन दोनों को पता चल जाता है कि उन दोनों के टेस्ट सिर्फ गेम को लेकर ही एकदम सेम है और बाकी सारी चीजों में एकदम डिफरेंट है। सो इस कारण से दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। मितोसी उन दोनों को ऐसे देख करके कहता है अब मैं क्या ही करूँ इन दोनों का। फिर वो काल तरीके से चीकू को शांत करता है। फिर दोनों की फाइट भी सॉल्व हो जाती है। वेल तभी अमानी की नजर अवय पर पड़ जाती है, जो अपने बीएफ को चीकू के इतना करीब देखकर काफी जल जाती है। अमानी कहता है हे भगवान ये कुछ गलत ना समझ ले, इससे कोई गलतफहमी ना हो जाए। तो दूसरी ओर मितोसी चीकू की तारीफ करता जा रहा था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी जीएफ ये सब देख रही है। तो इधर टेंडो भी उनको ऐसे देख रही थी और उसे भी कुछ लग रहा था कि अमानी और चीकू के बीच कुछ चल रहा है। तो अब आगे मितोसी अवय के साथ घर आ रहा था, तो वहीं पर अवय उससे पूछती है मितोसी क्लास में कुछ हुआ था क्या? तो मितोसी कहना है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिसके बाद अगले दिन अमानी मितोसी से पूछता है अवय कैसी है? जो सुन करके मितोसी काफी हैरान हो जाता है कि आखिर ये मेरे चीफ के बारे में बातें क्यों कर रहा है, ये उसके बारे में आखिर क्यों पूछ रहा है। तभी वहाँ पर चीकू भी आ जाती है। उसने अपने लॉन्ग हेयर्स को शॉर्ट कर लिया था, जो देख करके अमानी कहता है चीकू तुम्हारे ऊपर ये बहुत बेकार लग रहा है। चीकू काफी गुस्सा हो जाती है, पर मितोसी उससे कहता है तुम काफी क्यूट लग रही हो। लोल फिर से अवई ये सारा कुछ देख लेती है और काफी हैरान हो जाती है। अमानी अवई को देख करके काफी घबरा जाता है और अब उसे कुछ समझाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। तभी यहाँ पर मितोसी अमानी को ढूंढने लगता है, तो चीकू उससे बताती है कि वो तो तुम्हारे जीएफ के पीछे चला गया है। वेल इधर अमानी फाइनली अवई को ढूंढ लेता है और उससे डायरेक्ट चाय के लिए पूछ लेता है ताकि वो उसे सारा कुछ आराम से समझा सके। अवई ये सुन करके काफी हैरान हो जाती है कि मेरे पीएफ का दोस्त मुझसे चाय के लिए पूछ रहा है, पर वो मान जाती है। तो अब अमानी उससे बताता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो उसकी बस तुम्हें ही पसंद करता है। वो सभी को ऐसा दोस्त की तरह समझता है। वो इकलौता तुमसे काफी प्यार करता है। तो ये सुन करके अवई काफी खुश हो जाती है और सोचती है कि मुझे मितोसी से बात करनी चाहिए। लोल फिर से सारा कुछ उल्टा हो जाता है। अवई मितोसी को चीकू के काफी करीब देख लेती है और काफी गुस्सा हो जाती है। अमानी भी ये देख करके घबरा जाता है कि आखिर कैसे अब मैं अवई को यकीन दिलाऊं। तभी हमें पीछे का सीन दिखाया जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ था। जब अमानी ने अपने फ्रेंड मोनो को गेम के लिए इनवाइट किया था, वहीं पर मितोसी भी चीकू के साथ था। तभी उसकी नजर चीकू के फोन पर पड़ जाती है। तो मितोसी को पता चल गया था कि चीकू ही मोनो है, इसलिए वो उसको इतना करीब से देख रहा था, क्योंकि उसने पता था कि अमानी मोनो नाम की एक लड़की के साथ सारा टाइम गेम को खेलता रहता। उसे ये भी पता चल जाता है दोनों ही ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं, दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं, पर रियल लाइफ में सिर्फ लड़ते ही रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं कि वो दोनों ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। वेल इधर अवई उन दोनों को ऐसे देख करके काफी अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन मितोसी अमानी और चीकू को बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुम दोनों को एक गेम में तुम्हें इनवाइट करता हूँ। चीकू और अमानी एक दूसरे के साथ जाने से मना कर देते हैं, पर मितोसी उन्हें मना देता है। वेल तभी वहाँ पर टेंडो भी यहाँ से आती है, क्योंकि उसे यहाँ पर मितोसी ने बुलाया था। टेंडो अमानी को देख करके काफी खुश हो जाती है। फिर वो चीकू को देख करके काफी अपसेट हो जाती है। टेंडो को ये लग रहा था कि अमानी के साथ वो अकेले ही जाएगी, और वो चीकू को देख करके समझ जाती है कि अमानी चीकू के साथ डेटिंग कर रहा है। तभी वहाँ मितोसी टेंडो से कहता है मैं चाहता हूँ तुम इन दोनों को अपने गेम में क्लब में इनवाइट कर लो, पर अमानी और चीकू दोनों ही मना कर देते हैं। मितोसी टेंडो से थोड़ा क्लोज आकर उससे बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर अवई भी आ जाती है और अमानी को बाहर बुलाती है, जो देख करके चीकू कहती है अमानी की जीएफ कितने क्यूट है। जो सुन करके टेंडो और मितोसी के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। टेंडो वहाँ से दौड़ करके भाग जाती है। तो दूसरी ओर हम अमानी को देखते हैं, जो कि अवई के पास आ जाता है, जहाँ पर अवई उस पर काफी अपसेट हो गई थी और अमानी को पकड़ करके उससे कहती है तुमने बोला था मितोसी से मुझे ही पसंद करता है, पर देखो ये क्या हो रहा है। तो अमानी उससे कहता है मैं सच बोल रहा हूँ, वो तुमसे सिर्फ प्यार करता है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। अमानी की बातों को सुन करके अवई खुश हो जाती है। अवई भी कहती है मैं भी तुम्हें और टेंडो को करीब लाने में अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वेल अब अगले दिन अमानी और मितोसी मीटअप के लिए आ जाते हैं, जहाँ अमानी
कहता है, मुझे लगता है टेंडो मुझे बस दोस्त समझती है और वो तुम्हें साफ पसंद करती है। तो मितोसी उसके गलतफहमी को उसे दूर कर देता है, जो सुन करके अमाने भी खुश हो जाता है क्योंकि वो टेंडो को काफी पसंद करने लगा था। पर तभी वहाँ पर चीकू भी आ जाती है। दोनों लड़कों को ऐसे क्लोज देखकर वो कुछ गलत समझ करके वहाँ से भाग जाती है। मितोसी जैसे ये देख लेता है चीकू में ऐसे देख करके भाग रही है, तो वो भी उसके पीछे दौड़ जाता है और अब उससे लेकर के रेस्टोरेंट में आ जाता है। मितोसी चीकू से बातें करके सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देता है कि हम आखिर वैसे क्यों थे। तो चीकू भी सारा कुछ समझ जाती है। फिर मितोसी उसकी तारीफ करते हुए कहता है, यार तुम चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाती, उन्हें बहुत आसानी से समझ लेती हो। उसी रेस्टोरेंट में हम देखते हैं कि अवई और अमाने भी होते हैं। अवई फिर से मितोसी को उसके साथ देख करके उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अमाने भी ये देख लेता है और मन में कहता है, हे भगवान अब मैं क्या करूं, इसे मैं कैसे फिर से यकीन दिलाऊं। जिसके बाद अगले दिन मितोसी सारे गलतफहमी को दूर करने का फैसला कर लेता है। उसे पता चल गया था टेंडो अमाने को पसंद करती है, अमाने भी टेंडो को ही पसंद करता है। वहीं पर मितोसी को यह भी लग रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड अमाने को ही पसंद करती है। तो दूसरी ओर हम चीकू को देखते हैं, जो कि अपने ऑनलाइन गेमर यानी कि अमाने को ही काफी पसंद करती जा रही थी। ये सारी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेट बनती जा रही थी। अब आगे मितोसी टेंडो को क्लास में बुलाता है, ये बोल कर कि अमाने तुमसे मिलना चाहता है। और फिर मितोसी अमाने के पास आ जाता है और उससे कहता है, आज जाकर तुम अपने प्यार का इजहार कर देना, तुम उससे बता देना कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। फिर आगे मितोसी अपने गर्लफ्रेंड यानी कि अवई का रिएक्शन देखना चाहता है कि जब अमाने मिंगल हो जाएगा तो उसका क्या होगा, वो क्या करेगी। वहीं पर अवई भी ये देखना चाहती थी जब टेंडो मिंगल हो जाएगी तो मितोसी आखिर क्या करेगा, वो किसके साथ फ्लर्ट करेगा। लवल दोनों ही प्यार करते लेकिन उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। तो इधर हम टेंडो को देखते हैं, जिसे ये डर लग रहा था कि आज अमाने मुझसे अपनी फ्रेंडशिप को भी तोड़ देगा और मुझसे कभी बात नहीं करेगा। ये सोच कर कि वो काफी डिप्रेस होती जा रही थी। अब क्लास खत्म होने के बाद टेंडो और अमाने एक दूसरे से मिलते हैं। वहीं पर मितोसी और अवई भी आ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे के रिएक्शंस को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे। तो इधर अमाने काफी हेजिटेट फील कर रहा था कि आखिर मैं कैसे इससे प्रपोज करूं। तो दूसरी ओर टेंडो बस ये रोने ही वाली थी कि अमाने मुझसे अपनी फ्रेंडशिप को तोड़ देगा। तभी वहाँ पर अमाने टेंडो के ऐसे सैड रिएक्शन को देख करके और भी ज्यादा नर्वस हो जाता है कि मेरा क्या होगा। तो दूसरी तरफ हम मितोसी और अवई को देखते हैं, जो कि एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तो वहीं पर चीकू भी ये सब देख करके काफी सरप्राइज हो जाती है कि अमाने की एक जीएफ होने के बावजूद वो दूसरी लड़की से अपने प्यार का इजहार आखिर कैसे कर सकता है। अब अमाने फाइनली टेंडो को डेट के लिए पूछ लेता है। टेंडो भी तुरंत ही उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, जो देख करके पूरी की पूरी क्लास काफी हैरान हो जाती है। अभी भी हम देखते हैं कि चीकू मितोसी और अवई की गर्लफ्रेंड दूर नहीं हुई थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टेंडो को छत पे अमाने को मिलने के लिए बुला लेता है। टेंडो को मन ही मन ये डर लग रहा था, उसे नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी कि आज अमाने मेरे से ब्रेकअप करने वाला है। फिर आकर जब टेंडो उसके पास आ जाती है तो अमाने उससे कहता है कहीं बाहर जाने के लिए, और साथ ही वो मितोसी और अवई को भी बाहर चलने के लिए उसने पूछ लिया था। बाहर जाने का नाम सुन करके टेंडो काफी प्लस करने लगती है और वहाँ से हाँ बोल करके चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन दोनों डेट के लिए आ जाते हैं। दोनों ही थोड़ा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि मितोसी और अवई नहीं आए थे, सिर्फ दोनों ही यहाँ पर आ गए थे। अब थोड़ी देर बाद दोनों साथ में काफी फन करते, काफी सारे गेम्स को खेलते हैं। फिर आगे टेंडो अमाने के साथ खाना खाती है और उससे पूल पर जाने की बात करती है। तो अब दोनों ही वाटर पूल में आ जाते हैं मजे लेने के लिए, पर वहाँ पर वो कपल्स को देख करके थोड़ा अकवर्ड हो जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। आगे डेट खत्म होने के बाद दोनों ही काफी खुश थे कि दोनों ने बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड किया, बहुत सारे गेम्स को खेला। जिसके बाद अगले दिन हम एक स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर को देखते हैं, जो कि चीकू की छोटी बहन होती है। उसका नाम मिस आपी होता है, जिसे एडल्ट वाले गेम को खेलना बहुत पसंद होता है। पर इसके बाद चीकू सभी को अपने घर ऐसा गेम खेलने के लिए इनवाइट करती है। मैं तो से ये सोच रहा था शायद इस कारण से मेरे और मेरे जीएफ की सारे गलत फहमी दूर हो जाएंगी। तो सभी अब चीकू के घर आ जाते हैं, बहुत सारे गेम को खेलते हैं और काफी मजे करते हैं। उसी मोमेंट में अमाने के फोन को चीकू देख रहती है। उसका यूजर आईडी से उसे पता चल जाता है कि वो जिस लड़के से इतना प्यार करती है वो लड़का अमाने ही है। चीकू ये देख करके काफी हैरान हो जाती है क्योंकि अब अमाने टेंडो के साथ डेटिंग कर रहा है। पर चीकू के अंदर भी रोमांटिक फीलिंग्स आ जाती है अमाने को लेकर के। जिसके बाद अगले दिन टेंडो डबल डेटिंग जाने की बात करती तो अमाने भी मान जाता है। टेंडो अवई को इनवाइट करती है तो अमाने मितोसी को भी इनवाइट कर लेता है। फिर आगे चारों ही डबल डेटिंग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं।
पर वहाँ पहुंचकर वो सभी अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ टेंडो मितोसी के साथ तो अवई अमाने के साथ। अमाने और अवई उन्हें देख करके कहते हैं, ये दोनों आकर इतना क्लोज कब आ गए। उन दोनों को ही अपने पार्टनर्स को लेकर के गलत फहमी फिर से आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद मितोसी अवई का हाथ पकड़ना चाहता, वहीं पर अमाने भी टेंडो का हाथ पकड़ने में वाला था। तभी वहाँ पर चीकू अपनी सिस्टर के साथ आ जाती है। हमें पता चलता है मिसाकी अपने सिस्टर के साथ पार्क में घूमना चाहती थी, इसलिए वो दोनों इस पार्क में आ गए थे। आके मिसाकी चारों के डबल डेट को ज्वाइन कर लेती है। वहीं पर टेंडो और अवई का चीकू का आना ऐसे पसंद नहीं आता। इसके बाद चीकू और अमाने मिसाकी के कहने पर एक हॉन्टेड हाउस में चले जाते हैं, जहां चीकू काफी डर करके बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुल जाती है तो उसके सामने उसकी सिस्टर होती है। अब मिसाकी वहां से चली जाती है तो चीकू अमाने से पूछती है, अमाने क्या तुम टेंडो को पसंद करते हो? तो अमाने बताता है, हाँ मैं उसे काफी पसंद करता हूँ, वो मेरे लिए काफी स्पेशल है। जो सुन करके चीकू को समझ आ जाता है। तभी वहाँ पर उसकी लिटिल सिस्टर आ जाती है और उस सभी को फायरवर्क देखने की बात करती। तो अब सभी साथ में फायरवर्क देखने चले जाते हैं, जहाँ अमाने टेंडो का हाथ पकड़ करके उसके साथ फायरवर्क देख रहा था। तो इधर मितोसी भी अवई का हाथ पकड़ लेता है, जो देख करके अवई काफी खुश हो जाती है और उन दोनों की गलतफहमी सारा कुछ ठीक हो जाता है। और फाइनली चीकू अपनी फीलिंग्स के बारे में अमाने को ना बताने का फैसला कर लेती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का ये सीजन यही कंप्लीट हो जाता है। आई नो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन काफी अच्छा लगा तो इसने एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको ये पसंद आएगी। देन फिर मिलते हैं किसी और धमाकेदार एनिमे के रिकैप को लेते हुए। तो तब तक के लिए सायोनारा।